हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और जिन लोगों ने वो दोनों लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उनको मैं बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जा करके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोनों ही लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इस थर्ड लेक्चर में हम लोग जो देखने जा रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या किया है। ठीक है, तो इन 2 लेक्चरों में हमने अभी तक रिलेशन और फंक्शन में कुछ बेसिक्स किए, जैसे सेट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो हम अभी रिलेट करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो यही हम लोग जो है अभी रिलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग जो लेक्चर है अभी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन फलन का कि क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फलन का। ठीक है, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ चुका है, अब हम लोग जो डेफिनेशन देखते हैं फलन का। क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, जैसा कि रिलेशन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि जिस प्रकार से रिलेशन का डेफिनेशन था उसी प्रकार से फलन यानी कि फंक्शन का भी डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन लग जा रहा है इसमें। ठीक है, आप लोग अभी मैं इसको जब बताऊंगा तो आप इतना ज़रूर समझ पाएंगे कि रिलेशन का ही स्पेशल केस जो है वो होता है फंक्शन। मतलब किसी संबंध में ही अगर हम कोई शर्त लगा दे तो वो बन जाता है फलन। ठीक है, तो शर्त क्या है वो देखिए कि इसमें बोला गया है लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी एंड वी राइट फंक्शन एफ ए टू बी। ठीक, अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हो तो कोई संबंध एफ ए से बी में फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, प्रत्येक अवयव का जो है बी में अवयव हो। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है वो संबंध से कितना अलग है, किस प्रकार से अलग है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। हम लोगों ने संबंध के बारे में क्या डेफिनेशन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने संबंध के बारे में ये पढ़ा था कि यदि ए और बी 2 सेट्स हैं तो एक संबंध ए से बी में होता है और वो जो संबंध होता है वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, लेकिन अब हर एक रिलेशन, कहने का ये मतलब है कि रिलेशन और फंक्शन में जो है कि हर एक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर एक फंक्शन को हम रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, कि फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक सबसेट है या एक पार्ट है। कि कोई भी रिलेशन को यदि हम कुछ शर्त बता दे, उस शर्त को यदि वो पूरा कर ले तो वो रिलेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन कहलाने के लिए हमारे पास जो शर्त है वो ये है। ठीक है, क्या कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो ये शर्त हुआ क्या, शर्त ये हुआ कि यदि हमारे पास 2 सेट है और मैंने एक यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इस प्रकार से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ठीक, अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 4 5 6 3 8 9 2 1 4 3 1 4 6 9। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये 2 फिगर लिया है। इस दोनों फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेट्स लिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। इसमें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि अवयव है वो है 1 2 4 5 और यहाँ बी में है 6 3 8 9। यहाँ पे 2 1 4 3। इस प्रकार से जो है ये सेट ए के अवयव है यानी समुच्चय ए का जो है समुच्चय बी का अवयव। उसी प्रकार से अब इस दोनों में मैं कुछ जो है एक रिलेशन बनाया। चलिए तो आइए इस फिगर के हेल्प से हम लोग फंक्शन को क्लियर करते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि इसका परिभाषा किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे भी एक मैंने एरो डायग्राम बनाया है, यहाँ पर भी बनाया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है
कि 1 का इमेज क्या बन रहा है, 6 बना। 1 जो सेट ए का अवयव है ये अपना इमेज 6 को बना रहा है जो कि सेट बी में है। उसी प्रकार 2 का जो इमेज है किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ। 4 का किसके साथ, 8 के साथ। 5 का भी किसके साथ, 8 के साथ। और 6 का जो है खाली है, यहाँ भी खाली है। और इसमें देखिए 2 जो है इसके साथ। तो अभी दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कौन फलन होगा और कौन संबंध होगा, यानी कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या बोला गया था कि कोई भी, देखिए रिलेशन तो ये हो ही जाएगा, रिलेशन तो दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक अवयव का बी के साथ कोई ना कोई जो है संबंध है, किसी न किसी तरीके से है। तो जो संबंध है वो तो दोनों होगा, लेकिन फलन कौन होगा, क्या ये दोनों में से कोई है जो फलन है। संबंध तो दोनों के दोनों है। तो देखिए हमारा बोला गया था कि ए के प्रत्येक अवयव का जो है बी में एक प्रतिबिंब हो, मतलब ए का कोई भी जो है एलिमेंट है वो खाली नहीं रहे, मतलब उसका इमेज होना ही होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन। फंक्शन होने के लिए, फलन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं होना चाहिए, उसका इमेज बी में होना ही चाहिए। लेकिन बी के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बी में एलिमेंट खाली रह सकता है। तो देखिए इसमें ये एक जो है संबंध तो है, ये भी एक संबंध है, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे क्या ये फलन है। तो देखिए ए का, बी का, 4 का और 5 का सबका इमेज बन रहा है, बट 6 का इमेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये रूल को फॉलो नहीं करता है, शर्त को नहीं माना जा रहा है इसके द्वारा। तो इसका मतलब जो है ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए इसमें है 2 1 4 3 सबका इमेज बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। 2 का भी बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। इसमें कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं है, जबकि बी में जो है खाली है। तो मैंने बताया कि बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है सेट ए। यदि सेट ए का कोई भी अवयव खाली है, मतलब उसका यदि इमेज नहीं बन पा रहा है, तो हम उसको फलन नहीं कह सकते हैं। वो संबंध तो रहेगा बट वो फलन नहीं होगा। दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज बनेगा बी में वो यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी एक का इमेज 2 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 2 का इमेज 1 है तो इस 2 का इमेज जो है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 और 4 दोनों जो है 2 का इमेज है। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल, अकेला, मतलब एक का प्रतिबिंब कोई एक ही संख्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 का इमेज अगर 1 है तो ये जो 4 है वो 1 का, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से इधर इसको दर्शा दें कि 4 जो है ये 2 का इमेज है या प्रतिबिंब है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस एरो डायग्राम से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, या फिर डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया होगा कि फलन जो है वो अलग कुछ नहीं है, संबंध का ही एक स्पेशल केस है। कि हम किसी भी संबंध में अगर कुछ शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो वही हमारा जो संबंध है वो फलन कहलाएगा या फलन बन जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर है फलन का, कि रिलेशन से जो है फलन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फलन जो है उपसमुच्चय है किसका, संबंध का। तो फलन का डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आइए हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है फलन के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर, मतलब सेट a है उसका एलिमेंट है 1 2 और 3, और दूसरा सेट है b, इसका एलिमेंट है 1 4 9 16 और 25, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, हमें एक रिलेशन दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है कि वो रिलेशन जो है एक फंक्शन है। मतलब हमें एक संबंध दे रखा है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि वह जो संबंध है वह एक फलन है। और कोई भी संबंध फलन कब होगा, जब कुछ स्पेशल शर्त को वो पूरा करेगा। तो यही हमें जो है सिद्ध करके दिखाना है कि जो दिया गया एक संबंध है वो क्या होगा, एक फलन होगा। तो आइए देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि a बराबर जो सेट a है वो है 1 2 और 3, ठीक है, और सेट b जो है वो है 1 4 9 16 और 25, तथा अब जो हमारा फलन है, फंक्शन है, ये है x, y, ठीक। और यहाँ पे दे दिया गया है कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर,
ठीक है, कि किसी भी सेट को दर्शाने का दो तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है एक संबंध दिया हुआ है, किसमें, सेट ए और सेट बी में, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वो जो संबंध है वो फलन भी है। ठीक है, तो देखिए x, y, x बिलोंग, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, मतलब x का जब जब हम एलिमेंट लेंगे वो किस में से लेंगे, सेट ए में से, और y का जो एलिमेंट है वो किस में से लेंगे, बी में से। और एक संबंध दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या यह संबंध फंक्शन है, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए x हमको जो है वो a में से लेना है, तो 1 लेते हैं, तो y जो है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक, मतलब x का मान हम 1 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो पहला हो जाएगा 1, 1। समझ में आया कि हमने x बराबर 1 लिया है, तो x बराबर जैसे ही 1 लिया है तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यदि हम x का वैल्यू कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, x हम 3 तक ले सकते हैं, x जो है 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x किसमें का है, a का है। तो x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पे आप 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। तो यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2, 4। क्लियर है बात। अगला, यदि हम x बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यदि हम x बराबर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक, अब इससे आगे जो है हम लोग x का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x जो है वो हमारा 1, 2 और 3 था, मतलब सेट ए में 3 ही एलिमेंट थे, 1, 2 और 3। तो यहीं पर जो है हमारा जो इस प्रकार से एक संबंध बन गया, ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग ले आए हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि यह संबंध तो था, तो क्या ये फलन है। तो हम लोग अगर इसका एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा a है और ये हमारा b है। ये में क्या था, 1, 2 और 3, और इसमें कितना था, 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक, इसको ये भी आप लोगों को पता है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि a का संबंध 1 का संबंध किससे है, 1 से, यानी ये इसका इमेज बन रहा है। 2 का संबंध किससे है, 4 से है, तो ये यहाँ पे इसका बन रहा है। और 3 का संबंध किससे है, 9 से, मानिए कि ये इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये एक संबंध तो है ही, क्या है, f जो है, या ऐसे लिख सकते हैं, f एक फंक्शन है a टू b में। ठीक, तो क्या ये संबंध फलन हुआ, कैसे हम लोग साबित कर दिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेट a का कोई भी अवयव खाली नहीं है, तीनों का यूज हो गया, और तीनों का सेट बी में एक एक ही इमेज बन रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका 2 इमेज बन रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, कि किसी भी संबंध में 2 विशेष कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वह संबंध ही हमारा फलन होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, फलन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि A के प्रत्येक अवयव का B में एक ही प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है। यही तो शर्त होता है ना कि सेट A का जो है सेट B में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, और सेट A खाली भी नहीं होना चाहिए, तो खाली भी नहीं है, अतः F एक फलन है। क्लियर हुआ ये सवाल। अब हमारे पास जो है डोमेन यानी कि प्रांत और रेंज यानी कि परिसर, ये दोनों चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रांत और परिसर। तो यहाँ पे देखिए डोमेन को हम लोग दोनों तरीके से देख सकते हैं। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एलिमेंट में क्या 1 है, 2 है और 3 है। या इधर भी देख सकते हैं कि सेट ए का जितना एलिमेंट जिसका जिसका इमेज बन रहा है वही डोमेन होता है। तो कितना हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अगर रेंज पूछा है तो रेंज क्या होता है, तो सेकंड जो एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है 1, 4 और 9, 1, 4 और 9। और यदि कोडोमेन पूछता है तो सेट बी के सारे जो अवयव है वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया कि ये जो दिया गया एक संबंध था वो एक फलन था। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसके आगे, फिर अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फलन से संबंधित किस प्रकार से है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
निम्नलिखित संबंध में कौन फलन है। ठीक है, निम्नलिखित संबंध में कौन फलन है, यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे पास है, 3 संबंध दिया गया है, तो क्या इस तीनों संबंध में कौन फलन है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने फलन पढ़ा है कि फलन जो है वो रिलेशन का ही एक सबसेट हो सकता है, मतलब सभी के सभी रिलेशन जो है फलन नहीं होते, उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। तो इन तीनों में से हम लोग देखेंगे कि कौन फलन है। यदि कोई फलन है तो उसका हमें प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, कि अगर कोई फलन है, फंक्शन है, तो उसका हम लोग रेंज और डोमेन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको ऐसे भी देखेंगे और डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 और 3, और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये क्या होता है, क्रमिक युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है 2 सेट का होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है और सेकंड जो होता है सेट बी का होता है। तो 1 का जो संबंध है किसके साथ है, 3 के साथ। फिर 1 का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ। फिर 2 का संबंध है 3 के साथ और 2 का संबंध है 5 के साथ। तो अगर हम इसका इस प्रकार से डायग्राम बना दे, मान लेते ए है और बी है, तो इधर देखिए क्या क्या है, 1 1 2 2, यानी 2 ही है, या तो 1 है या फिर 2 है। और इधर क्या क्या है, 3 5 3 5। ठीक, अब देखिए 1 का संबंध 3 से है, तो ये हमने बना दिया। फिर 1 का संबंध 5 से है। उसी तरह 2 का संबंध जो है 3 से है और 2 का संबंध किससे है, 5 से है। तो क्या एरो डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है। तो क्या ये संबंध फलन होगा। तो आइए हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, शर्त को चेक करते हैं। शर्त क्या था कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो इस शर्त को तो वो पूरा कर रहा है कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। बट मेन शर्त क्या था कि ए का बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। ए का कोई भी अवयव हो उसका बी में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो फलन होगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कि 1 का इमेज 3 भी है और 5 भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन फेल हो जा रहा है। ठीक, जो फलन, जो कंडीशन किसी रिलेशन को फंक्शन बनाती है या जो शर्त किसी संबंध को फलन बनाता है, वो शर्त जो है यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब जो है यह एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन भी दे सकते हैं कि क्यों। तो लिख देंगे कि चूंकि, यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि अवयव 1 का बी में 2 प्रतिबिंब है, अतः एफ जो है फलन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार दो कोई भी एक रीजन दे देना है कि किस रीजन के कारण जो है ये फलन नहीं है। ठीक, अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं। ये समझ में आया फर्स्ट। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो ये है हमारा एक जी फंक्शन है। यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये फंक्शन है। ठीक, ए से बी में यहाँ पे एक रिलेशन है हमारा जी, ए से बी में। तो क्या ये होगा, ये एक संबंध है, क्या ये फलन होगा। तो आइए चेक करते हैं। इसमें भी हम लोग जो है 2 सेट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें देखिए 2 5 8 11। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है, 2 5 8 और 11, 2 5 8 और 11। और सेट बी में क्या है, 1 1 1 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्लियर है बात। अब देखिए 2 का जो है संबंध 1 के साथ है, 5 का संबंध भी 1 के साथ है, 8 का संबंध भी 1 के साथ है, 11 का संबंध भी 1 के साथ है। ठीक है, तो क्या ये फलन होगा। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं फिर से। ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ठीक, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, पहला शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरा शर्त बोला गया था कि ए के कोई भी अवयव का बी में कोई एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं, 2 का सिर्फ एक प्रतिबिंब है, क्या 1, 5 का भी सिर्फ एक प्रतिबिंब है 1, 8 का भी सिर्फ एक प्रतिबिंब है 1, और 11 का भी सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। ये अलग बात है कि इन सबों का प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन एक से ज़्यादा, देखिए इस दोनों में अंतर है। इस प्रकार से जो है कि कई सारे अवयव का इमेज एक हो सकता है, लेकिन किसी एक अवयव का इमेज एक से ज़्यादा
नहीं हो सकता है। तो ये जो है दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, दोनों शर्त को लागू कर रहा है। पहला कि ए में कोई भी अवयव खाली नहीं है, ठीक, और दूसरा कि हर एक अवयव का बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन पा रहा है। ये अलग बात है कि वही इमेज सबका है, बट एक ही है, एक से ज़्यादा किसी का भी इमेज नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा संबंध था वो क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे अतः जी एक क्या है, फलन है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया था यदि फलन है तो इसका डोमेन और रेंज निकालिए। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या होता है, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है जिसका जिसका इमेज बन रहा है, तो 4 एलिमेंट है और चारों को बन रहा है, तो ये चारों डोमेन हो जाएगा 2, 5, 8 और 11, ठीक। और रेंज क्या होता है, तो रेंज वो होता है जो इमेज बन रहा है, जिसका बन रहा है वो डोमेन और जो बन रहा है वो रेंज, ये हो जाएगा 1। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन, ठीक। एच फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हैं एच हमें एक संबंध दिया है ए से बी में। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें जो है सेट ए में कौन कौन सा अवयव आ सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ओके। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूं। टू, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और रेंज में क्या क्या हो सकता है, मतलब कि सेट बी में क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है पहले संबंध जिसका संबंध जिससे उसका संबंध बना देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि क्या वह संबंध फलन है या नहीं है। तो 2 का संबंध 1 के साथ है, ठीक, 4 का संबंध 2 के साथ है, 6 का संबंध 3 के साथ है, 8 का संबंध 4 के साथ है, 10 का संबंध 5 के साथ है, 12 का संबंध 6 के साथ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर जो हमारा सवाल था, अब देखिए सारे संबंध को बता दिया गया, तो ये संबंध तो है ही। अब इसको हम शर्त लगाएंगे, कौन सा, 2 शर्त। तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में ये बैठ जाए कि कोई भी संबंध में अगर वो 2 शर्तों को पूरा कर लेता है तो वही फलन होगा। पहला शर्त कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोई भी खाली नहीं है, सबका कोई ना कोई इमेज बन रहा है, तो पहले शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरा कि हर एक अवयव का अपना अलग अलग, ठीक है, मतलब 2 का इमेज यदि 1 है, ठीक, तो 2 का इमेज और कोई नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा इसमें कोई नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है 2 और 4 का 1 हो सकता है, लेकिन 2 का 1 और इसके अलावा और कोई दूसरा इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज ही बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, तो इसके हम अगर रीजन पूछेगा कि क्यों ये फलन है, तो क्योंकि ये दोनों शर्तों को लागू कर रहा है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेट ए का या सेट ए का कोई भी अवयव का सेट बी में 2 अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसीलिए जो है एक फलन है। तो लिख सकते हैं अतः एच एक फलन है, ठीक है। और यदि फलन है तो इसका डोमेन फाइंड करना है, तो देखिए सारे का इमेज बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और इसका रेंज जो है वो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 2 तरीके का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। फर्स्ट में एक संबंध दे रखा था, उसको हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि वो फलन है। दूसरा हमें संबंध दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि क्या ये फलन है या नहीं है, जांच करना है, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं इसके आगे हम लोग, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ये एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फलन में किस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कोई फलन f इस प्रकार दिया गया है, मतलब एक फलन दिया गया है, x का फलन है वो, ठीक, वेरिएबल जो चर हमारा x का फलन है, f ऑफ x बराबर है 2x माइनस 3, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक, कि इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज f of x is equals to 2x minus 3, then find the value of this one, ठीक है, मतलब इसका मान निकालिए। तो ये बिल्कुल ही आसान है। तो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल्स, ठीक है, सेम वही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वहाँ पे पोलिनोमियल्स पी से हम लोग डिनोट करते थे, यहाँ पे फलन पढ़ रहे हैं हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो है 2x माइनस 3, ये हमें गिवन है। अब हमें
0 पे, 5 पे और -2 पे ये हमें निकालना है। तो लिख देंगे यदि x बराबर 0, तो यानी हमारा ये क्या आ गया f(0), तो हो गया 2 इंटू, ये इंटू होता है यहाँ पे, x के यहाँ पर 0 और -3, ठीक। तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। उसी में यदि हम ले लेते हैं, यदि x बराबर 5, क्योंकि 5 ही पूछ रहा है, तो f(5) हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए हो गया 2 इंटू 5 -3, 10 -3 कितना आ गया, 10 आ गया। और यदि x बराबर हमने -2 ले लिया, तो f(-2), तो फिर से लिखेंगे 2 इंटू एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 और माइनस में 3 हो गया, -4 -3, ये हो गया -7। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले जो है फलन को परिभाषित किया है। फलन की परिभाषा देखा है कि कोई भी संबंध जो है वो फलन कब होता है, कौन से कंडीशन को, किस शर्त को वो पूरा करेगा तो वो फलन कहलाएगा। उसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे और उसको क्लियर किया है कि वो कैसे फलन हो सकता है। ठीक है, हमारा जो आज का ये जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हो, क्योंकि ये लेक्चर बाय लेक्चर है। ये जो अपना चैप्टर चल रहा है कि हर एक लेक्चर दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जैसे आप अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखते हैं तो आपको सेट क्या होता है वो समझ में हो सकता है कि कहीं नहीं आए। ठीक, तो इसीलिए आप लोग जो है हर एक लेक्चर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग अब क्या करेंगे कि इस रिलेशन और फंक्शन से संबंधित जहाँ तक हमारा थ्योरी हो गया है, थ्योरी कहाँ तक हुआ है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने सेट किया है, सेट के बाद हम लोगों ने रिलेशन किया है, रिलेशन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन किया है और आज फंक्शन किया है। इससे संबंधित एनसीईआरटी बुक का जो भी प्रश्नमाला होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आज का डिस्कशन आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।